नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए आज करंट अफेयर्स का खजाना लेके आए हैं। तो आइए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं। करंट अफेयर्स का योगदान तो आप जानते ही, हर प्रतियोगी परीक्षा से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं। करंट अफेयर्स का योगदान आप जानते ही हैं। और देखिए, मोटिवेशनल थॉट देखिए, मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। आइए पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का। वर्ष 2024 की दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये जवान को मिला है। जवान जो देशभक्ति पर आधारित फिल्म थी, जवान। इस बार जवान फिल्म के लिए शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। वहीं रानी मुखर्जी को, जवान फिल्म के लिए शाहरुख खान, वहीं रानी मुखर्जी की फिल्म थी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। इसके अलावा जवान फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। उसको बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त बने हैं? तो ये एएस राजीव हैं। एएस राजीव ये बने हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ एएस राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। इस आयोग में 3 सदस्य होते हैं। एक तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है, चीफ बीसी होता है, और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं, विजिलेंस कमीशन होते हैं 2। इन सभी में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव मई 2023 से केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं और अरविंद कुमार अगस्त 2022 से सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। तो ये हमारा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय एथलीट को स्विट्जरलैंड के आइस पैलेस में पट्टिका लगाकर सम्मानित किया गया है? तो ये नीरज चोपड़ा है, एथलीट हैं ये, भाला फेंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मनोहर जोशी का 86 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये महाराष्ट्र के थे। कहाँ के थे? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं ये, महाराष्ट्र के। और 86 वर्ष की उम्र में हृदयघात के कारण, हार्ट अटैक के कारण इनका निधन हुआ है। मनोहर जोशी जी का हार्ट अटैक के कारण निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया है? तो ये अभिनव बिंद्रा हैं। अभिनव बिंद्रा, इनका चयन किया गया है। भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं ये अभिनव बिंद्रा। और ये आईओसी एथलीट आयोग के सदस्य भी हैं। और प्रतिष्ठित प्रतीक को ले जाने के लिए चुने गए 11,000 मसाल धारकों में से ये एक है। 11,000 चुने गए हैं जो मसाल ले जाएंगे, उनमें ये एक हैं। आईओसी के सदस्य हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने व्यक्तिगत तौर से शूटिंग में ओलंपिक स्वर्ण जीता है। हाल ही में डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन सा बना है? तो ये फ्रांस है। फ्रांस डिजिटल मुद्रा भी इसने पेशकश की है। और आपको बता दें कि फ्रांस में जो तमिल कवि हैं तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का भी उनका उद्घाटन हुआ है फ्रांस में। और फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अवाया पोशाक पहनने पर भी प्रतिबंध लगाया है। भारत फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। फ्रांस के मार्सेल में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा भारत। और प्रधानमंत्री मोदी जी को
फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया है। फ्रांस ने अवाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है फ्रांस के। हाल ही में यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो पहला यूरोपीय देश ये फ्रांस ही है जो यूपीआई इसने शुरू की है। और बता दें कि 2 फरवरी को भारतीय दूतावास ने फ्रांस में पेरिस के एफिल टावर पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को औपचारिक रूप से लॉन्च किया। अब लोग यूपीआई के जरिए एफिल टावर के टिकट बुक कर सकेंगे। और फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन तो हुआ ही है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अवाया पोशाक पर भी पहनने पर प्रतिबंध लगाया। और भारत फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास भी खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर ऑफ द लीजन से सम्मानित किया गया है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म किया है? तो ईरान ने खत्म किया है। ईरान ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म किया है। ईरान के महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। ईरान द्वारा तलाई और नासिर क्रूज मिसाइल का अनावरण किया गया है। तलाई और नासिर ये क्रूज मिसाइल हैं, इनका परीक्षण सफल किया है। ईरान ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकता को समाप्त कर दिया है ईरान ने, जिनमें एक भारत भी है अपना। ठीक है, वीजा आवश्यकता को खत्म कर दिया है। ईरान ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित भी कर दिया है। नूर 3 उपग्रह कक्षा में प्रक्षेपित कर दिया नूर 3 उपग्रह को। और ईरान ने मुहाजिर 10 ड्रोन का भी उद्घाटन किया है। मुहाजिर 10 ये ड्रोन है, इसका भी उद्घाटन किया है। मुहाजिर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी कौन सी है? तो इनमें है ये आपकी स्टीलवर्ड। दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी है ये। और स्टीलवर्ड हाईटेक इंडिया लिमिटेड दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट निर्माता बन गई है। कंपनी ने बीते साल 2023 में वैश्विक स्तर पर 77,99,273 हेलमेट की शानदार बिक्री का आंकड़ा हासिल किया है, जो कि बड़ी उपलब्धि है। 77 लाख के करीब है। 77 लाख आपका 99,000, यानी कि आपका 78 लाख ही हो गया। इतना हेलमेट उत्पादन बेचा है इसने। हाल ही में 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? तो ये आपका लंदन बना है। लंदन दुनिया का सबसे भीड़ वाला शहर है ये लंदन। हाल ही में किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो ये गुप्तेश्वर वन ओडिशा में है। गुप्तेश्वर वन ये ओडिशा में है और इसको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। हाल ही में किसे केपीपी नामबियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसरो के चीफ हैं ये एस सोमनाथ, इनको सम्मानित किया गया है। ये इनको इसलिए सम्मानित किया गया है क्योंकि जो कि चंद्रयान 3 जो ने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी और चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बना है। इसकी उपलब्धि में इनको ये पुरस्कार दिया गया केपीपी नामबियार पुरस्कार। और आपको बता दें कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड नीमा शरीखानी को मिला है। नीमा
सरीखानी। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये करंट के, उनको बता रहे हैं। ठीक, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड नीमा सरीखानी को मिला है। और लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से प्यारेलाल शर्मा को सम्मानित किया गया है, जो कि संगीतकार हैं। ये प्यारेलाल शर्मा, इनको सम्मानित किया गया है। मिस अमेरिका 2024 का ताज मेडिसन मार्स ने जीता है। मिस अमेरिका 2024 का ताज मेडिसन मार्स। ये 3 बिंदु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया? 155 मिलीमीटर ठीक है, गोला बारूद है, 155 मिलीमीटर का स्मार्ट गोला बारूद है, किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया है? तो आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। आईआईटी मद्रास ने, जो कि 155 मिलीमीटर वाला स्मार्ट गोला बारूद है, ये आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। और आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेट्लम की खोज की है। आईआईटी रोपड़ ने सतलज में टेट्लम की खोज की है। दुर्लभ धातु है ये टेट्लम, इसकी खोज की है। और केवीआईसी ने आईआईटी दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। हाल ही में भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम व्योम मित्र है, जो कि अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। पहली महिला रोबोट है व्योम मित्र, जो कि अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। भारत का इसरो 2024 की तीसरी तिमाही में मानव रहित व्योम मित्र मिशन की तैयारी कर रहा है, जो देश को 2025 में विशाल गगनयान मिशन की ओर प्रेरित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रंजना प्रकाश देसाई हैं। रंजना प्रकाश देसाई ये बने हैं उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी की अध्यक्ष हैं ये रंजना प्रकाश देसाई। हाल ही में वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है। और आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया की महत्वपूर्ण बिंदु, संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित किया गया। ऑस्ट्र हिंद है ये, ऑस्ट्र हिंद, जो कि भारत, देखो ऑस्ट्रेलिया, हिंद मतलब हिंदुस्तान मतलब इंडिया, तो ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान इंडिया के बीच हुआ है ये, और पर्थ में आयोजित हुआ है ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, वहाँ पर ये संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच। और एक महत्वपूर्ण बिंदु है ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया ने अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है ऑस्ट्रेलिया का कि विश्व में जीवित परजीवी कर्मी का पहला मामला भी ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? तो नया नेवल बेस अगत्ती और मिनिकॉय दोनों पर स्थापित करने जा रहा है। अगत्ती और मिनिकॉय नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है भारत, दोनों द्वीपों पर। हाल ही में कौन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का 119वां सदस्य देश बना है? तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 119वां सदस्य देश बना है, ये आपका माल्टा बना है। माल्टा मई 2004 में यूरोपीय संघ का सदस्य बना था। ये 2004 में EU यूरोपियन यूनियन का संघ बना था, ये 2004 में। इस देश के इतिहास की बात करें तो 13 दिसंबर 1974 को माल्टा एक गणतंत्र बना था। 13 दिसंबर 1974 को
माल्टा एक गणतंत्र बना था 13 दिसंबर 1974 को। यह स्वतंत्रता के बाद से राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य राज्य रहा है और यह वर्ष 2008 में यूरोजोन मौद्रिक संघ का हिस्सा भी बना था। 2008 में यूरोजोन मौद्रिक संघ का हिस्सा रहा ये। और अब ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 119वां सदस्य बना है माल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है? तो जर्मनी के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है जर्मनी के शोधकर्ताओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन आदिवासी महिला तमिलनाडु की सिविल जज बनी है? तो ये श्रीपति हैं जो कि तमिलनाडु की सिविल जज बनी है, आदिवासी महिला है, काफी महत्वपूर्ण योगदान इनका। हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? तो हम अभी आपको बता चुके हैं, ये आपका नीमा शरीखानी ने जीता है, नीमा शरीखानी। हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये आपकी 15 लाख कर दी गई है, नगद राशि बढ़ाकर 15 लाख। हाल ही में किस राज्य में लो एस के विशाल भंडार पाए गए हैं? तो लो एस के विशाल भंडार राजस्थान में पाए गए हैं। कहां पे पाए गए हैं? राजस्थान में। हाल ही में वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने हैं? तो वनडे में दोहरा शतक लगाया है आपका प्रथम निशांका, जो श्रीलंका के पहले क्रिकेटर हैं जिन्होंने वनडे में दोहरा शतक लगाया है। हाल ही में कौन ताकियो कोनिशी के स्थान पर एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं जिसे, भारत में नई निदेशक बनी है? तो ये मियो ओका है, मियो ओका, जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की भारत में नई निदेशक बनी है। हाल ही में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है? तो ये अरुणाचल प्रदेश बना है, जिसने 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल किए हैं, अरुणाचल प्रदेश ने। हाल ही में LIC म्यूचुअल फंड ने किसे MD एंड CEO नियुक्त किया है? तो ये रवि कुमार झा हैं, रवि कुमार झा, इनको LIC म्यूचुअल फंड ने MD एंड CEO नियुक्त किया है। हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? तो ग्रीस ने वैध बनाया है, ग्रीस ने समलैंगिक विवाह कर सकते हैं यहाँ पर ग्रीस में। हाल ही में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये सिक्किम है, जिसने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना लागू की है, ओल्ड पेंशन स्कीम जिसे बोलते हैं। तो पूर्वोत्तर का पहला राज्य है सिक्किम, जिसने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की है। और सिक्किम की आपको महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि भारतीय सेना और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सिक्किम में बेली ब्रिज का निर्माण पूरा किया है, बेली ब्रिज, जिसको पूरा किया है भारतीय सेना और BRO, जिसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और 209वीं भानु जयंती सिक्किम में मनाई गई है। ठीक है, 209वीं भानु जयंती सिक्किम में मनाई गई है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरा आपका है कि शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम शीर्ष पर आए, शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम शीर्ष पर आए। चौथा है आपका भूमज उत्सव सिक्किम में संपन्न हुआ है, भूमज उत्सव सिक्किम में। पांचवा आपका सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरो रुको मेरो संतति नामक पहल की शुरू की है। ये 5 ऐसे पॉइंट हैं जो सिक्किम में हुए हैं। हाल ही में किस शहर ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है? तो दिल्ली ने की है, इसमें जो कि यहाँ पर ट्रांसजेंडर समुदाय बस में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है, हैदराबाद, जहाँ सालार जंग संग्रहालय है
तो इसमें बताते हैं आपको, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में भारत के डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला का उद्घाटन किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रबंधित संग्रहालय का लक्ष्य भारत साझा शिलालेख भंडार पहल के साथ संरेखित करते हुए विभिन्न अवधियों और भाषाओं के 1 लाख प्राचीन शिलालेखों को डिजिटल रूप से इनको बनाना है। रेड्डी ने मोदी सरकार की विकास भी विरासत भी प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में विकास की सराहना की है। सांस्कृतिक विरासत तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने में प्रौद्योगिकी भूमिका भी संरेखित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी? तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्थान का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजेंद्र प्रसाद गुप्ता हैं, जिन्हें राजस्थान का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता राजस्थान के नए महाधिवक्ता बने हैं। भारत में महाधिवक्ता राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। भारत में जो महाधिवक्ता होता है वो राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। भारत में महाधिवक्ता राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल एक महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो कोलकाता में शुरू हुआ है। पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कोलकाता में शुरू हुआ है। हाल ही में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ आयोजित की गई है? तो ये लखनऊ में आयोजित की गई है, लखनऊ। इस आयोजन का उद्देश्य अपराधों की वैज्ञानिक पहचान और जांच के लिए पुलिस अधिकारियों के बीच सहयोग और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। और आपका जो यूपी के महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो बता रहे हैं आपको, जैसे अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। योद्धा फिल्म भी आई है इस समय, तो नोएडा को जल योद्धा के रूप में नामित किया गया है। आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा नोएडा में स्थापित की जाएगी। आदि योगी शिव की आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा, 242 फीट ऊंची प्रतिमा, ये भी नोएडा में भी स्थापित की जाएगी। कहाँ पे स्थापित की जाएगी? ये नोएडा में स्थापित की जाएगी। तीसरा आपका, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। और भारत की पहली, चौथा है, भारत की पहली एआई सिटी कहाँ बनेगी? वो लखनऊ में बनेगी। भारत की पहली एआई सिटी लखनऊ में बनेगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वहां पर ये बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये ओलेग कोनोनिको हैं, ओलेग कोनोनिको। इन्होंने रिकॉर्ड समय बिताया है अंतरिक्ष में, काफ़ी अच्छा 878 दिन का समय बिताया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को यूएई का गोल्डन वीजा मिला है? तो ये आनंद कुमार हैं, आनंद कुमार, इनको यूएई का गोल्डन वीजा मिला है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात, इसे यूनाइटेड अरब अमीरात बोलते हैं, कि सरकार ने सुपर 30 के फाउंडर हैं। सुपर 30 आप जानते ही होंगे, सुपर 30 के फाउंडर हैं। यहाँ पर आईआईटी की तैयारी की जाती है, काफ़ी बच्चे आईआईटी में इसमें सिलेक्ट होते हैं। तो सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार को गोल्डन वीज़ा देने की घोषणा हुई है। अब तक यह वीज़ा
बॉलीवुड स्टार्स और स्पोर्ट्स आइकन को ही मिलता रहा है, जिनमें सानिया मिर्जा, शाहरुख खान, संजय दत्त, उर्वशी रौतेला और कृति सेनन जैसे लोगों का नाम शामिल है। इससे पहले आनंद कुमार को भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री भी मिला है। तो सबसे बड़ा सम्मान होता है भारत का भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर भूषण, फिर पद्मश्री। तो चौथा पद्मश्री इनको मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु सरकार ने इरोड जिले में बरगुर पहाड़ियों के 80,114.80 हेक्टेयर क्षेत्र को थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में नामित किया है। यह क्षेत्र सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को माले महादेश्वरा हिल्स टाइगर रिजर्व और कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य से जोड़ता है, जो बाघों की आबादी के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा बनाता है। यह क्षेत्र जैव विविधता से समृद्ध है, जो विविध वनस्पतियों और जीवों के आवास के रूप में कार्य करता है। इसकी पहचान राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा की गई है, जो नीलगिरी हाथी रिजर्व का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में किया गया है, जो कि प्रथम बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन है, महाराष्ट्र में किया गया है। और आपको बता दें कि ये महाराष्ट्र के धुले जिले के आजाद नगर पुलिस स्टेशन में एक बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। धुला जिला है और आजाद नगर पुलिस स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 2 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। इस प्रकार अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? पहले 26 थे, अब 2 और बढ़ गए हैं। पन्नेर और बिचुम ये 2 बढ़े हैं, तो अब 28 हो गए हैं, 28। और आपको बता दें कि कई पेन्योर जिले का मुख्यालय याचुली में होगा, जबकि बिचुम जिले का मुख्यालय नेपांगफुंग में होगा। इसके अलावा राज्य में लोगों को समय पर सही न्याय मिल सके, इसके लिए 4 नई न्यायिक अदालतों का गठन भी किया गया है। जिसने अभी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।